नया नियम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं पेंशन पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब हम नौकरी शुरू करते हैं, देखिए जब भी कोई कर्मचारी होता है वो नौकरी शुरू करता है तो ईपीएफ के सदस्य बन जाता है, ठीक है ना। तो हम उस समय ईपीएस पेंशन के सदस्य भी बन जाते हैं और कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% जो हिस्सा होता है वो ईपीएफ में देता है और इतना ही पैसा उनकी कंपनी भी देती है, लेकिन उसका एट फुल 33% जो हिस्सा होता है वो भी ईपीएस के अंदर चला जाता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि मौजूदा समय में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल तकरीबन 15,000 रुपए, यानी हर महीने कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन का अधिकतम हिस्सा 15,000 का 8.33% यानी 1250 रुपया है। अब बात आती है कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद में ईपीएस पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है, जिसके मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अधिकतम 7,500 रुपए पेंशन ही प्राप्त कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय पेंशन फंड की गणना कैसे होती है। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि भाई ईपीएस पेंशन फंड जो होता है उसकी गणना कैसे होती है। इस वर्ग के अंदर कई सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको तकरीबन 1,171 रुपए के राउंड पेंशन मिल रही है। ये बहुत कम है और हमने जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन किया ईपीएस के अंदर तकरीबन ये माननीय कमांडर सुब्राउत साहब का कहना है कि 30 लाख रुपए हर कर्मचारी का पड़ा है ईपीएफओ के पास, सरकार के पास, ठीक है। ये माननीय कमांडर सुब्राउत साहब ने कहा। अब बात आती है पेंशनदार को, आखिर आप सबका 30 लाख रुपए का हक पड़ा है आपका, तो आपको 1,171 रुपए तक पेंशन मिलती है, तो एक साल का 12,000 रुपए मिलेगी, ठीक है। आप कितना जियोगे, कितनी पेंशन आपको मिलेगी, समझो पेंशनदार। आप अभी एक पेंशनदार हो तो आपको ज्यादा पेंशन मिलना चाहिए ना। आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है 30 लाख रुपए तक का पैसा आपका ईपीएफओ सरकार के पास पड़ा है, तो उसकी जो पेंशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये माननीय कमांडर सुब्राउत साहब ने एक बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा और पेंशनधारकों ने जोश के साथ कहा कि हम आपके साथ हैं। और पेंशनधारकों ने कई जगह अधिवेशन अनशन की, भूख हड़ताल की और वहां पर भी एक बड़ी चीज देखने को मिली। वहां पर नारे ये लगाए जा रहे थे, पेंशनधारक भाई भाई ऐसे कुछ नारे लगाए जा रहे थे। और साथ ही साथ जो पेंशनधारकों का काम करेगा, जो पेंशनधारकों के हक में होगा वही राज करेगा, ठीक है। ये भी पेंशनधारकों ने एक बड़ा खुला चैलेंज के साथ कहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर चुनाव आने वाला, तो चुनाव के लिए ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। चुनाव का सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पे पड़ सकता है पेंशनधार को, ठीक है ना। इसके अलावा ये अधिवेशन और आंदोलन हुआ जिसकी वजह से काफी सारे जो पेंशन धारक हैं उनको यहाँ पे बड़ी खुशखबरी देखने को मिली। और 20 जुलाई 2023 को एनएससी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर सुब्राउत और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जो पेंशनधारक शामिल हुए थे, इस दौरान अनशन स्थल पर सभा को कमांडर सुब्राउत साहब ने और वीरेंद्र सिंह रजावत ने संबोधित किया था। और ऐसे में आपको बता दें कि जो औद्योगिक और सार्वजनिक और सहकारी और निजी क्षेत्र के जो पेंशनधारक हैं उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया और उसके साथ समर्थन में जो देश भर में प्रमुख स्थानों पर धरना अनशन प्रदर्शन किया गया। ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर ही हुआ, दिल्ली के अलावा कई सारी जगह पर अनशन और धरना प्रदर्शन हुआ जहां पर ईपीएस पेंशनधारक मौजूद थे वहां पर, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपको 7,500 पेंशन कैसे मिलेगी। देखिए स्क्रीन पे देखो, ईपीएस 95 पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 7,500 रुपए आप सबको कैसे मिलेगी, इसकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। सच्चाई पेंशनदार को बताने से पहले अभी कभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी जान पाए सच्चाई के बारे में। सच्चाई पेंशनदार को यहां पर यह है कि आप सबकी पेंशन पर आज के टाइम में, अभी के टाइम में पेंशनदार को ये आंदोलन हो रहा है, अधिवेशन हो रहा है कि हमारी पेंशन को 7,000 किया जाए, 7,500 रुपए किया जाए। और कई सारी सरकारें जो कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो कई अलग अलग राज्य जहां